हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र, समान अध्ययन पूर्वालोकन, सामान्य विज्ञान की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ, यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर 1990 से लेकर और वर्ष 2022 तक, यानी जितने भी यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये प्रश्न पत्र जो हैं पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भौतिकी विज्ञान के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का जो है वीडियो 1 से लेकर और चैप्टर 7 यहाँ तक, पूरे चैप्टर 7 के अंदर जितने भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 9 तक, ये पूरे टॉपिक जो है मैं डिस्कशन कर रखा हूँ और इसका वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। आप इस वीडियो को भी देखिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है जीव विज्ञान का पादपकारिकी, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पादपकारिकी। और यहाँ से जो है आपके बीपीएससी के एग्जाम्स में तो 100% 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है पादपकारिकी, और पादपकारिकी के अंदर जो पहला टॉपिक इंक्लूड किया गया है ये है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ये पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल जो है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और इसी के कारण जो है पत्तों का रंग जो है ये हरा होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोफिल में तो इसके अंदर जो है आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो ये है आपके कैल्शियम। कैल्शियम जो है क्लोरोफिल के घटक नहीं है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो है ऑक्सीजन यानी O2 होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, देखिए हरे पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है इस क्रिया में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो ये है CO2। हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है किसकी उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं है, तो ये है आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये आती है कहाँ से आती है, तो ये जल से आती है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो ये नीला और लाल रंग का पौधे के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, तो ये शैवाल के द्वारा अधिकांश ऑक्सीजन जो है ये उत्पादित होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन अथवा रात दोनों में होता है। पौधे व पेड़ खाना तैयार करने
की प्रक्रिया कहलाती है। तो खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो कहलाती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है तो ये लाल प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो ये होता है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश से कौन सी रश्मियों का पर्णहरित के द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो यह है लाल। सही कथन को चुनिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो लाल रंग है यानी लाल प्रकाश है उसका जो तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है बैगनी प्रकाश से कम है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है ये आपके बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। कृत्रिम प्रकाश जो है ये आपके प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो ये है आपके पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहता है, तो यह है आपके 18। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशल पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो यह है कोलेरेला। निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है, तो पौधे के जो जड़ होते हैं ना उसका पूछ रहा है कार्य नहीं है, तो यह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है ये पौधे के जड़ों का कार्य नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। अब यहाँ से हम लोग पादप पोषण के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पादप पोषण का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष जो है धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। इसीलिए पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायित्व है, तो फ्लोएम जो है ये आहार वहन के लिए उत्तरदायित्व है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो यह है सोडियम जो है ये पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो यह है सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो यह है आपके मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो बोरन जो है ये दलहनी फसल जो होता है उसमें गांठ बनता है ना, उसके लिए आवश्यक है आपके बोरन। निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान हमें करना है, तो अमर बेला जो है ये परजीवी पौधा है। यहाँ पे हम लोग हार्मोन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं, पादप हार्मोन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पादप हार्मोन नहीं है की बात कर रहा है, तो इंसुलिन जो है ये पादप हार्मोन आपका नहीं है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सामान्यतः पादप हार्मोन जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। एब्सिसिक एसिड हो जाते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, ऑक्सिन होते हैं और एथिलीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। देखिए पौधा को जो वृद्धि होता है ना, वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो ये है साइटोकाइनिन।
यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है। कह रहा है कि यहाँ पे पादप हार्मोन है और उसके काम है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ये शिखर प्रधानता का काम है इसका। जिब्रेलिन की बात करते हैं तो कोशिका की वृद्धि करता है। और साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो कोशिका का विभाजन करता है। एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो ये वृद्धि अवरोधक है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो ये है आपके एब्सिसिक एसिड। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है तो ये है आपके एथिलीन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो ये है आपके एसिटिलीन। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्व के लिए उत्तरदायित्व है तो ये है एथिलीन। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है तो ये पकाया जाता है आपको एथिलीन के द्वारा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पे। शीतल पेय होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वार्ट जो होता है ये सोडियम सिलिकेट को हम लोग क्वार्ट्ज कहते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है तो अगर उसके पुष्प के ऊपर अगर हम लोग हार्मोन छींट दें तब। यहाँ पे से हम लोग पादप जनन के क्वेश्चंस हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ये पादप जनन का क्वेश्चंस कह रहा है कि पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा तो ये होगा आपका परागकोश यानी एंथर की बात यहाँ पे किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कह रहा है कि कौन सा कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। तो देखिए यहाँ पे कायिक प्रवर्धन जो होता है कुलीनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है और ये जो है ये अधिकतर भाग में चल सकता है। कायिक प्रबंधन जो है ये वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो इस तरह 1 और 3 जो है ये आपके सही है। इस तरह ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये आपको किया जाता है गन्ना के लिए। भारत में गन्ने की खेती वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ये सही है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं गन्ना का तो जब बड चिप सेटलिंग होती है को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और गन्ने की खेती जो होता है ये उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। इस तरह आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भ्रूण जो है ये किस में मिलता है तो भ्रूण जो है ये बीज के अंदर मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा जो है मिलता है तो ये कहाँ मिलता है तना काट से मिलता है। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसमें जो है पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। तो ये आपको बेगनविलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर ये चारों के द्वारा किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन जो है ये सही है। तो मौसमी के जो पौधे होते हैं ये प्रबंधन कलमबंद तकनीक के द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और चमेली के जो पौधे होते हैं इसका जो प्रवर्धन होता है ये दाब तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। पौधे में गुट्टी लगाने का कार्य, क्या लगाने का कार्य, गुट्टी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है तो ये किया जाता है आपको वनस्पतिक प्रसारण के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग, जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल प्रवक्ता। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के
परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सजात पुष्पी परागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यहां से जो है आपको आर्थिक महत्व के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्थिक महत्व के क्वेश्चंस। आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंचन एक उन्नत किस्म है, तो कंचन जो है ये एक आंवला का उन्नत किस्म है। ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। कह रहा है कि आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस कराकर किस संकर किस्म के फसल का विकास होता है? तो ये रत्ना का विकास होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये काशी लालिमा जो है ये भिंडी की प्रजाति है। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो ये है गन्ना का। देखिए यहाँ पे कुछ फसल दिए गए हैं और यहाँ पे प्रजाति दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग सरसों की बात करते हैं तो ये वरुण बिल्कुल सही है। मटर की बात करते हैं तो सपना। अलसी जो है ये सूर्या का नहीं बल्कि ये आलू का है। देखिए सूर्या जो है ये आलू का प्रजाति है। आलू, आम, पपीता ये सब जो होता है ना, सूर्या जो होता है ये आम, आलू, पपीता की प्रजाति है। मूंगफली जो होते हैं ये कौशल प्रजाति के, ये बिल्कुल सही है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये है आपको ट्रिटिकम ड्यूरम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा क्या है? तो यह पौधा है आपके पार्थिनियम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो ये होता है आपके लाइकेन से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नीम के पेड़ के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं और कह रहा है यहाँ से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नीम के बीजों का प्रयोग जो है जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण के लिए करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नीम के तेल का अनुप्रयोग जो है ये औषधि के लिए भी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? तो देखिए कच्चे माल के रूप में होता है कसावा का, आपको क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का, इसके बाद है सड़ा हुआ आलू का, इसके बाद है चुकंदर का। इन सब के लिए कच्चे माल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित फलीदार पौधे में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो पेट्रोपादप हैं आपके करंज। करंज जो है ये पेट्रोपादप है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होता है, तो वो जो होता है धनी होता है आपको हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स क्या धनी होता है। इस तरह से आपके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ये है आपके रतन जोत। रतन जोत को ही हम लोग जैट्रोफा कहते हैं, तो इसका पौधे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस वनस्पति का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोडीजल बनाने के लिए। कह रहा है कि निम्न में से बायोडीजल का पौधा है, तो बायोडीजल का पौधा जो है ये रतन जोत है। बायोडीजल पौधा कहलाता है, तो बायोडीजल पौधा जो है ये जैट्रोफा कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है कि तार तेल यानी पाम ऑयल की बात कर रहा है, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ये सही है? तो तार का तेल जो है ये आपके वृक्ष दक्षिणी पूर्वी एशियाई में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ये बात जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। प्राकृतिक रूप से कैसे पाया जाएगा? तार तेल लिपस्टिक और इत्र
बनाने वाले कुछ उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तार तेल का उपयोग जो है ये जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन 2 और 3 हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कह रहा है कि कौन से कथन जो है ये सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मोरिंगा यानी सहजन वृक्ष की बात कर रहा है, तो ये एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का एक स्थानिक वृक्ष है। तो ये भी बात जो है बिल्कुल आपका गलत है। भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। तो ये भी आपके सही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि कथन एक है एसर्शन है और रीजन है। एसर्शन और रीजन को हमें देखना है। कह रहा है कि कशकुट्टा यानी अमरबेल जो है ये परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। यह पोषी पौधे की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए ये गन्ना से प्राप्त होता है। आप काफ़ी अभी न्यूज में सुने होइएगा एथनॉल जो शुगर केन से बनता है, मक्का से बनता है। एथनॉल से व्यवहारत ये बायोडीजल एथनॉल प्राप्त किया जा सकता है बायोफ्यूल के रूप में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो चिलगोजा जो है ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। तो सीरा जो है ये पावर एल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है सीरा। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये होता है कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। तो कैफीन जो है चाय और कॉफ़ी दोनों में उपस्थित रहता है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो ये है आपके कैफीन। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह है आयोडीन का। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह है आपको आयोडीन का। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा पादप उत्पाद है। तो देखिए पादप उत्पाद कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कपूर की बात करते हैं, कासनी की बात करते हैं या फिर वनीला की बात करते हैं, तो ये तीनों के तीनों जो है आपके पादप उत्पाद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए वृक्ष से जो है ये हींग हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केसर यानी मसाला सैफरॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है आपका वर्तिकार यानी स्टिग्मा की बात यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ उत्पाद है, उसके स्रोत है, यानी ये उत्पाद जो है यहाँ से बनते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अफीम की बात करते हैं तो ये फल से बनता है। अफीम ये फल से बनता है। हींग की बात करते हैं तो हींग जो होता है ये जड़ से बनता है। रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ जो है ये तना से बनता है। और कुनैन की बात करते हैं तो कुनैन ये छाल से बनता है। हींग प्राप्त की जाती है तो अभी हमने आपको बताया था हींग जो है ये तने से प्राप्त और जड़ों के निष्कर्षण से, ये दोनों से हींग हमें मिल सकता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। तो अफीम जो है ये अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है। तो ये होता है नीम से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये हम लोग करते हैं लेमन घास का।
तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो ये है फिनॉल और फ्लेवोनाइड। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो फिनॉल और फ्लेवोनाइड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सही सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। एस्पार्टेम की बात करते हैं तो ये संश्लेषित मधुरक है। और नियोप्रीन की बात करते हैं तो ये विशिष्ट रबर है। अगर हम लोग रेयॉन की बात यहाँ पे करते हैं तो ये रूपांतरित स्टार्च जो है ये नहीं है। रेयॉन जो है ये फाइबर है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा यानी कपड़ा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपको मोरेसी से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलित है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चुकंदर की बात करते हैं तो चुकंदर चीनी। शहद की बात करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जिससे होता है। कपास की बात करते हैं तो सेलुलोज। और दुग्ध की बात करते हैं तो लैक्टोस। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे यहाँ पे डी हो जाएंगे। तो अगला देखिए, अब जो अगला टॉपिक आएगा हमारा ये रोग और उपचार आएगा। तो आप इन टॉपिक्स को देखना ना भूलिएगा। और अभी जो है आज का सेशन जो है यहीं पे एंड होता है। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।